भगवान मेरा गवाह है, अगर तुम मेरे बच्चे की होने वाली मां ना होती तो अभी गला घोट जो होता तुम्हारा। आप हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। झुक कर लहराते हुए चलना, मधुर मुस्कान से सामने वाले का दिल जीत लेना और गले में स्कार्फ लगाकर अपनी अदाओं से दीवाना बना देने वाले देव आनंद को बॉलीवुड का एवरग्रीन स्टार यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि एक बार देव ने खुद कहा था कि वे सिनेमा के लिए ताउम्र जवान रहेंगे। अब गौर करे तो सदाबहार देवानंद की इन लाइनों पर एकदम फिट बैठती फिल्म कही जाएगी तीन देवियां, जो कि रिलीज हुई थी 10 दिसंबर 1965 को। बता दें इस फिल्म में देवानंद के साथ नंदा, कल्पना मोहन, सिमी गरेवाल, वाईएस जौहर के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में करीब 25 से 30 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 50 लाख रुपए की कमाई कर औसत रही थी और साल की 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में अभिनेताओं की जिस महान तिकड़ी का नाम आता है वो है दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद। बता दें इन तीनों कलाकारों ने ऑडियंस के लिए अलग अलग स्वाद की फिल्में बनाई थी, जिस वजह से इनकी इमेज भी अलग अलग ही बन गई थी। दिलीप कुमार को जहां ट्रेजेडी किंग कहा गया, वहीं राज कपूर को शोमैन तो देव आनंद को रोमांस का बादशाह। और देव आनंद ऐसे थे जिसने अपनी जिंदगी तो बनाई ही, साथ ही कई और लोगों को भी अपने साथ मिलाकर मशहूर बनाया। बता दे दरअसल तीन देवियां बनाने वाले अमरजीत इस फिल्म के डायरेक्टर थे ही नहीं, बल्कि असल में देवानंद ने ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। लेकिन राइटर सिद्धार्थ भाटिया की माने तो देव आनंद उन दिनों फिल्मों के डायरेक्शन में भी हाथ आजमाना चाहते थे। हालांकि उन्हें यह यकीन नहीं था कि कैमरे के पीछे उनकी फिल्म कैसी रहेगी। बस इसी वजह से डायरेक्टर का क्रेडिट उन्होंने प्रोड्यूसर अमरजीत को दे दिया। ऐसे में ऑफिशियली तौर पर देखे तो बतौर डायरेक्टर देव की पहली फिल्म प्रेम पुजारी रही, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। वैसे अमरजीत आनंद फैमिली के इतने करीब क्यों रहे, तो बता देवे दरअसल देव के छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी के फ्रेंड थे, इसलिए उनको डायरेक्टर बनाने का क्रेडिट भी गोल्डी को ही जाता है। हालांकि अमरजीत का डायरेक्शन में हाथ जरा तंग था, क्योंकि इससे पहले 1961 में आई फिल्म हम दोनों बतौर डायरेक्टर अमरजीत की डेब्यू फिल्म थी, जिसकी कहानी गोल्डी ने लिखी थी। लेकिन गोल्डी को अमरजीत के डायरेक्शन में कमियां दिखी तो हम दोनों का डायरेक्शन भी गोल्डी ने ही किया था। हालांकि वादे के मुताबिक डायरेक्टर का क्रेडिट गोल्डी ने अमरजीत को दे दिया। वैसे ऐसा करने के पीछे भी अमरजीत का वो एहसान था, जब एक बार गोल्डी बीमार हुए थे तब दिन रात जाकर अमरजीत ने ही उनकी देखभाल की थी। जैसा कि फिल्म का टाइटल है तीन देवियां, सो इसमें तीन हीरोइनें थी, नंदा, कल्पना मोहन और सिमी गरेवाल। हालांकि नंदा तब खूब नाम कमा चुकी थी और उनकी गिनती बड़ी हीरोइनों में होती थी, जबकि वहीं कल्पना और सिमी गरेवाल न्यू कमर थी। बता दे कल्पना ने जहां 1962 में आई फिल्म प्यार की जीत से डेब्यू किया था और इसके बाद वे नोटी बॉय, प्रोफेसर, सहेली और तीसरा कौन जैसी फिल्मों में नजर आई थी, वहीं सिमी की डेब्यू फिल्म भी 1962 में ही आई टार्जन गोज टू इंडिया थी, जिसके बाद सिमी ने राज की बात, सन ऑफ गॉड और गोवा जैसी फिल्में की थी। वैसे एक बात यह भी है कि इन तीनों हीरोइनों में से एक रोल पहले सायरा बानो को भी ऑफर किया गया था, लेकिन सायरा तब दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई थी, इसलिए 1965 में उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा। वैसे इन तीनों हीरोइनों में सिमी गरेवाल को साइन करने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि दरअसल देवानंद ने सिमी को पहली बार एक फंक्शन में देखा था, जिसके बाद कोई 20-25 दिन ही बीते थे कि दूसरी बार दोनों दुर्भाग्य से महबूब स्टूडियो की सीढ़ियों में टकरा गए। ऐसे में कोई 15 मिनट तक हुई बातचीत के दौरान देव ने सिमी से कहा वे एक स्क्रिप्ट तैयार करवा रहे हैं और जल्द ही उनके पास उन्हें साइन करने आएंगे। बस फिर क्या था, इस तरह सिमी को पहली बार देव के साथ काम करने का मौका मिल गया। लेकिन इसके बाद गलत फिल्मों के चयन से सिमी गरेवाल का करियर परवान नहीं चढ़ पाया, क्योंकि अगर कुछ एक फिल्मों को छोड़ दे तो सिमी गरेवाल ने इसके बाद ज्यादातर सपोर्टिंग हीरोइन वाले रोल ही निभाए थे। हालांकि इसके बाद आगे चलकर शोमैन सुभाष गई कि 1980 में कर्ज में जरूर नेगेटिव रोल निभाकर सिमी ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन इसके बाद फिर उनके हाथ खाली रह गए और छोटी मोटी भूमिकाओं तक ही वे सीमित रही। ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस फिल्म का डायरेक्शन अमरजीत ने नहीं बल्कि देव ने किया था, और सिमी भी यही बताते हैं कि अमरजीत ने एक भी शॉट नहीं लिया था, बल्कि पूरी की पूरी फिल्म देवानंद के डायरेक्शन में ही शूट हुई थी। इसलिए एक बार जब देव ने अपना क्लोजअप शॉट लिया तो सिमी ने उनसे मजाक में कह दिया कि इस फिल्म का टाइटल तीन देवियां नहीं बल्कि एक देव होना चाहिए था। इसके अलावा सिमी गरेवाल का यह भी मानना था कि ये फिल्म बड़ी हिट इस वजह से नहीं हुई
क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी। अगर इसे रंगीन बनाया जाता तो ये जरूर अच्छा कारोबार करती। हालांकि फिल्म की लास्ट 15 मिनट वाला पार्ट जरूर रंगीन फिल्माया गया था, लेकिन वो नाकाफी था। इसके अलावा फिल्म का इंग्लिश वर्जन भी बना था ओ बॉय 3 गर्ल्स के नाम से, लेकिन किसी वजह से ये कभी रिलीज नहीं हो पाया। बहुत हो गया देव, कहानी खत्म हो गई। मत दो धोखा अपने आप को। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ अपने आप को। तो शायद मुझे दे रहे हो। वैसे देव ने सिमी ग्रेवाल को जब 3 देविया फिल्म के लिए साइन किया, तब सिमी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी को डेट कर रही थी। इसलिए एक दिन पटौदी सेट पर जब सिमी से मिलने आई तो उन्हें देखकर भीड़ बेकाबू हो गई थी। हालांकि इसके बाद पटौदी जब शर्मिला टैगोर से मिले तो दोनों का रिलेशन खत्म हो गया, जिसके बाद सिमी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सलमान तासीर के साथ रिलेशनशिप में रही। लेकिन दुबई में शुरू हुआ दोनों का प्यार 1 साल बाद ही खत्म हो गया। कल्पना मोहन ने अपने एक इंटरव्यू में सदाबहार देवानंद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक देवानंद जैसा इंसान नहीं देखा जो अपनी चार्मिंग लुक से किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। देव की फिल्मों में काम करते समय ऐसा लगता था कि आप लॉस एंजलिस में हॉलीवुड के सेट पर हैं, जहां पर कोई ढीली ढाली बातें या गपशप नहीं होती थी। इसके अलावा शूटिंग के दौरान कोई एक्स्ट्रा विजिटर्स भी नहीं आते थे। लेकिन फिर भी देव की एकमात्र बुरी बात यह थी कि वे पूरी तरह अपने आप पर फोकस करते थे और कहानी की डिमांड को अनदेखा कर देते थे। वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम निकले जनाब। और क्या क्या छुपा रखा है आपने अपने बारे में? अब कल्पना आगे बताती है कि 3 देविया फिल्म में उन्होंने सिंपैथिक रोल निभाया था, लेकिन जब देव को लगा कि वे हावी हो रही हैं तो उनके मोस्टली इमोशनल सीन को एडिटिंग के दौरान काट दिया गया। इसके अलावा पहले से शूट किए गए क्लाइमैक्स को भी देव ने बदल दिया। वैसे एक बात यह भी है कि कल्पना ने पहले इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे 3 हीरोइनों वाली फिल्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसके बाद देव ने जब उनसे ये प्रॉमिस किया कि वे अपनी अगली फिल्म में उन्हें बतौर सोलो हीरोइन कास्ट करेंगे तो कल्पना करने को तैयार हो गई। इसके अलावा देव ने कल्पना से ये भी कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे उन्हें मोची कह सकती हैं। लेकिन इसके बाद देव ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और वहीदा रहमान के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू कर दी। बस इस तरह फिर कल्पना ने देव को मोची बोल दिया और देव ने इसे हंसी में उड़ा दिया। फिल्म 3 देविया की शूटिंग 1964 में शुरू हुई थी और देवानंद के पक्के दोस्त रहे गुरुदत्त एक बार उनसे मिलने सेट पर आने वाले थे। हालांकि गुरुदत्त उन दिनों काफी दुबले पतले, कमजोर और बीमार थे। बता दे गुरुदत्त ऐसी हालत में भी फिल्म बनाना चाहते थे और एक रंगीन फिल्म बनाना चाहते थे, वो भी देवानंद के साथ। चूंकि देव उन दिनों अपने होम बैनर की पहली रंगीन फिल्म गाइड बना रहे थे, इसलिए गुरुदत्त भी रंगीन फिल्म बनाना चाहते थे। बस इसी सिलसिले में बात करने के लिए देव ने उन्हें सेट पर बुलाया था। लेकिन इससे पहले कि वे मिल पाते 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत हो गई। फिल्म 3 देविया में संगीत दिया SD बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अब इस फिल्म का गीत संगीत सुपर हिट रहा था और ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, लिखा तेरी आंखों में और अरे यार मेरी तुम भी हो गजब सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने हैं, जिन्हें सुनकर हमारा मन गुनगुनाने लग जाता है। बात यह है कि जिन जज्बात से ये गीत निकले हैं उन जज्बात का बसेरा इस दिल में है। कहीं बेख्याल हो इतने बेहतरीन एवरग्रीन गाने और देवानंद जैसा सुपरस्टार होने के बावजूद 3 देविया फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से A सर्टिफिकेट दिया गया था। अब एक फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलने के पीछे का कारण वल्गैरिटी, वायलेंस या फिर समाज का फिल्म के किसी सीन से आहत होना। हालांकि मोस्टली टाइम A सर्टिफिकेट मिलने का मोस्टली कारण वल्गैरिटी और वायलेंस ही होता है। इसलिए बता दे 3 देविया की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका 3 अलग अलग लड़कियों से अफेयर था। ऐसे में फिल्म जानकार ये बताते हैं कि उस दौर में किसी फिल्म में हीरो अगर एक से ज्यादा हीरोइनों के साथ संबंध रखता था तो उसे A सर्टिफिकेट दिया जाता था और यही हीरोइनों के साथ भी लागू होता था जब वे एक से ज्यादा हीरो के साथ संबंध रखती थी। वैसे अगर तब यही पैमाना था तो इसी साल आई देवानंद की फिल्म गाइड को भी A सर्टिफिकेट ही दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी एक शादीशुदा औरत दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है। वैसे कई बार फिल्म मेकर का सेंसर बोर्ड को किया गया अप्रोच भी काम कर जाता है। अब गाइड फिल्म को इस एंगल से नहीं दिखाया गया कि फिल्म का मेन सेंटर मैरिटल अफेयर लगे, इसलिए ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई। हालांकि इससे पहले 1963 में आई गुमराह फिल्म भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर ही बनी थी। इस तरह जब इसके मेकर्स द्वारा दी दलीलों से फिल्म पास हो गई तो गाइड को भी कुछ इसी तरह की राहत मिल गई।
थूकता हूँ तुम पे और तुम्हारी जिंदगी पे और इन सब जोकरों और खुशामदी टट्टुओं पे जो हर रोज, हर शाम, हर सुबह, हर रात भिन भिनाते रहते हैं। वैसे फिल्म तीन देवियां को ए सर्टिफिकेट दिए जाने का असल कारण बताया जाता है राइटर को। दरअसल ये फिल्म आधारित है D.H. लॉरेंस की बुक पर, जो कि सेक्सुअल कहानियां लिखने के लिए जाने जाते थे। इसलिए जैसे ही फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची और ये बताया गया कि इस राइटर की बुक पर यह आधारित है, इसे फौरन ए सर्टिफिकेट दे दिया गया। मतलब 18 साल से ऊपर की ऑडियंस ही इसे देख सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि उस वक्त सेंसर बोर्ड का एक रूल ये भी था कि कोई भी फिल्म एक ऐसे ऑथर की बुक पर आधारित होगी जो कि एडल्ट कहानियों के लिए जाना जाता हो, तो उस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसलिए ये सिलसिला 1997 तक यूं ही चलता रहा था। फाइनली देवानंद की तीन देवियां एक बेहतरीन रोमांटिक क्लासिकल फिल्मों में से एक है, जिसमें समाज के उस इम्पोर्टेंट पहलू को दिखाया गया जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। ऐसे में देव ने फिल्म को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया है, और अगर डायरेक्टर का क्रेडिट वे खुद को देते तो और अच्छा होता। इसके अलावा और अच्छा तब भी होता जब फिल्म को पूरा का पूरा रंगीन बनाया जाता। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर तीन देवियां एक एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो देवानंद के चार्म और नंदा, कल्पना मोहन व सिमी ग्रेवाल जैसी हीरोइनों की प्रतिभा को बखूबी दर्शाती है। सो तीन देवियां फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।